ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है खबर 36 में। खबर में आगू बढ़ो। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिला हा धान और खनिज संपदा ले परिपूर्ण है। जिला ठेकेदार और रेत माफिया मन हा जम के लूटत है। ये क्षेत्र में अवैध रेत उत्खनन और अवैध परिवहन के कारण 12 आदमी के मौत हो चुके हैं, जिसमें 4 स्कूल में पढ़िया लइका मन हा घलोक शामिल हैं। भाजपा शासनकाल में रेत माफिया मन हा जम के जिला के खनिज संपदा ला लूटिन है। अब सत्ता परिवर्तन होने के बाद भी अवैध रेत उत्खनन अभी तक चालू है और वहाँ कोनो परिवर्तन नहीं हुए हैं, बल्कि और ज़्यादा बढ़ गए हैं। क्षेत्र के आदमी मन के कहना है कि रेत उत्खनन में कांग्रेस और भाजपा के बड़े नेता मन शामिल है, जिनमन पर्दा में रही के जिला प्रशासन घलो कुछ नहीं कर पाते। ये सड़क बनाए पर नेता मंत्री जनप्रतिनिधि जिला प्रशासन के क्या कहना है, आप देखो। पीडब्ल्यू वाला को खड़ा होके मैं बोला हूँ तत्काल अगले मीटिंग तक इसको पूरा ठीक करना है, पूरा गड्ढा बोरना है, टेंडर हुआ है, उसको ठीक हो जाएगा। जाऊंगा, देखूंगा, समझूंगा और समझ के अच्छा काम करेंगे। जितना अधिक से अधिक काम होगा उतना अधिक से अधिक काम करेंगे। अब 15 साल में ही तो रोड बना है छत्तीसगढ़ में। कांग्रेस ने तो लूटा था इस छत्तीसगढ़ को। मध्य प्रदेश था, उसके बाद 3 साल का था। ये जितने मार गए हैं तो कांग्रेस जो आप तो मालूम कांग्रेस शासनकाल में क्या हालत था, लेकिन आज जो 15 साल में जितनी रोड बनी, रेत खदान उसी मार्ग से होकर गुजरता है और 15 साल हो चुके हैं, रोड काफी खस्ता हाल है, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि उसमें नवीनीकरण होगा। क्यों नहीं होगा? सब होगा, सब किया जाएगा। जो राज्य सरकार का मामला केंद्र सरकार के मामला केंद्र सरकार करेंगे। डोनर खरिंगा मार्ग को लेकर के जो उसकी ख़राब स्थिति है उसको लेकर के हमको अभी जानकारी मिली है। उसके एस्टिमेट के लिए हमने पीडब्ल्यूडी को बोला है और तत्काल उसको शासन को भेज करके उसमें कार्रवाई करेंगे। और ये भी शिकायत मिल रहा है माइनिंग की कुछ गाड़ियां रात को भी चल रही हैं वहाँ से, तो ये स्पष्ट है कि माइनिंग का किसी भी प्रकार का उत्खनन रात को नहीं किया जा सकता सूर्यास्त के बाद। और इस पर जैसे हमको शिकायत मिलती है हम लोग उस पर कार्रवाई कर भी रहे हैं और आगे भी गंभीरता से करेंगे। मामले को लेकर अभी मैं पूरे क्षेत्रवासियों के साथ एक बैठक करके माननीय मुख्यमंत्री जी से जाकर मुलाकात करूंगा और वो सड़क मेरी पहली प्राथमिकता है। उस सड़क के लिए मेरी लड़ाई जारी रहेगी जब तक वो ना बने, चाहे उसके लिए मुझे फिर से धरना प्रदर्शन या आंदोलन में बैठना पड़े। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमारे क्षेत्र के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी क्षेत्र के किसानों के लिए और क्षेत्र के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और उनके द्वारा यह सड़क को पूरा किया जाएगा, यह मैं उनसे उम्मीद रखता हूं। लेकिन अभी तक लगातार आप देखेंगे उस क्षेत्र के जो रेत खदानें हैं 12 टन की क्षमता है। मैंने पीडब्ल्यूडी विभाग से भी उस सड़क की क्षमता का माप का प्रमाण पत्र भी लिया है। तो क्षेत्र का 12 टन की क्षमता की सड़क है, लेकिन आज पर्यंत तक 22 से 25 टन की रेत वहाँ से निकाली जा रही है। तो स्थिति सड़क की क्या होगी आप भी जान सकते हैं, मैं भी जान सकता हूँ, क्योंकि उस रोड से तो मैं हमेशा ही जाता हूँ। उसमें 12 से 15 बच्चों की मौत हो चुकी है, किसानों की मौत हो चुकी है, फिर भी प्रशासन सोया हुआ है। इसकी बहुत जल्दी होगा, क्योंकि यह सड़क के लिए हमने लड़ाई लड़ी है और हम उस पार्टी से आते हैं जिस पार्टी ने हमेशा सड़क की लड़ाई लड़ी है, आज़ादी की लड़ाई लड़ी है, उस पार्टी से आते हैं। और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी इस सड़क का निर्माण जल्द से जल्द पूर्ण करेंगे।